सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा सत्स्वरूप आनंद पद ने चरण जना, इस विषय का ये 8वां वीडियो आपके सामने। अभी इस विषय पर चर्चा करेंगे, 8वां भाग भी कह सकते हो। अगर किसी को इस सस्वरूप आनंद पद न्यायचर निज नाम को समझना है तो पहले भाग से ही आप सुनते जाइए, पूरा विषय आपको समझ में आएगा। जैसे मुझ पर मेरे सदगुरु की कृपा हुई है, उसके आधार से मैंने सत्य तक जाने का प्रयास किया, आपको भी वहां तक समझाने का प्रयास किया। महाराज का ज्ञान अगाध है, मुझ जैसे सामान्य मनुष्य के ये बस की बात नहीं है, फिर भी कोशिश करना हमारा काम है। कर्म बड़ा बलवान है, कन बलवंत करतार, होनहार कण जबर है, संता करो विचार। संता करो विचार, राम तो घट घट होई, जेती करी उपाय ब्रह्म लग और न कोई। सुख राम दई तो को नहीं, को गुण करने हार। कर्म राम होनहार है, तीनों अड़िय विचार। बहुत अच्छी बात महाराज समझा रहे हैं। इस 5 तत्व के शरीर में ये जीवात्मा है। अब ये जीवात्मा का आगे क्या होगा और ये कौन करेगा? सभी कहते हैं जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़या दुख पावे, साकड़ बंदो सिंह पछतावे, कहो अब कूण छुड़ावे। तो ये पाप पुण्य लोह कंचन की बेड़ी है और दोनों को भुगतने के लिए जीव को वापस संसार में आना पड़ता है। ये सभी कहते हैं कि महाराज कहते क्या कर्म बलवान है? क्या कर्म ही सबसे बड़ा बलवान है या वो कर्ता बलवान है? जो परमात्मा जिसको सहायक करते हैं, जिसको मालिक कहते हैं, क्या वो इस कर्म से हमको दूर कर सकता है या कर्म से भी वो बड़ा है, बलवान है? या होनहार कण जबर है, संतो करो विचार, या सब ये सारा खेल होनहार के हाथ में है। होनहार यानी होनी की बात अहोनी न होगी, लाख उपाय करो नर आई। टारी कीन टड़सी भाई, इसको कहते होनहार। यानी जब जब जो जो होना है वो होकर रहेगा। तो होनहार बलवान है। कहते हैं जब द्वारका से हस्तिनापुर के लिए अर्जुन भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों को लेकर रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में बिल्लों ने अर्जुन के साथ युद्ध किया, अर्जुन को हराया और अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां को लूट के ले गए। अब ये
क्यों और कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि अब होनहार बलवान था, जो होने वाली बात थी वो होकर रही। यानी अर्जुन के जैसा पराक्रमी, इंद्र के समान वो पराक्रमी था। कौरव पक्ष के बड़े बड़े सूरमाओं को अर्जुन ने परास्त किया। सभी अर्जुन से डरते थे, चाहे कर्ण रहो, द्रोणाचार्य रहो, भीष्माचार्य रहो, सभी एक से एक शूरवीर थे। मगर अर्जुन के सामने किसी की एक न चली। तो वही अर्जुन भगवान कृष्ण की रानियों को भिल्ल से बचा नहीं पाया। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण। समय बड़ा बलवान साधो, समय बड़ा बलवान। तो महाराज कह रहे हैं कि कर्म बलवान है कि समय बलवान है कि करतार बलवान है। संता करो विचार, राम तो घट घट होई। परमात्मा तो सबके घट में है। जेती करे उपाय ब्रह्मलग और न कोई। अब जो इस मनुष्य शरीर से कोई उपाय करेगा, भजन करेगा, कर्म करेगा, करनी करेगा, तो ब्रह्मलग ही जाएगा, इससे आगे तो नहीं जा सकता। सुखराम धनी तो को नहीं को गुण करने हार। अब यहां तो कोई दिखता नहीं मालिक, फिर ये जीव का आगे करने वाला कौन है? कर्म है कि मालिक है कि होनहार है? कर्म राम होनहार है, तीनों अड़िया विचार। ये तीनों ही मत सत्य है, तीनों ही अपने आप को हम देख रहे हैं, इसमें कोई भी किसी से कम नहीं। कर्म के कारण सुख दुख भुगतना पड़ता है, मगर ये सुख दुख भुगताता कौन है? तो सुख दुख भुगताने वाला परमात्मा है। और वो भी समय आया तब भोगेंगे। ये भी तीनों बातें सत्य है। कर्म राम तो एक है, देखो ज्ञान विचार। बिन चेतन करतार रे, कहो पूर्ण करने हार। कहो पूर्ण करने हार, ब्रह्म माया सब एकी। आद अंत अरु मध्य कबू न्यारी नहीं देखी। सुख राम समोहनहार रे, पुराज न्यारी होय। ये करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी कहूं तोय। कर्म राम तो एक है, कर्म अब राम जी दोनों एक है। यानी जैसा जो कर्म करता है राम जी उसको वैसा उसको सुख दुख मिलता है। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय। इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आए। सुख दुख क्यों भुगतते हैं? अच्छा, हम सुखी क्यों हैं और हम दुखी क्यों हैं? इसका कारण है कर्म। हमारे ही कर्म हमें छुपाना पड़ता है। हमने अच्छे कर्म किए तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म किए तो दुख मिलेगा। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। तो कर्म के हिसाब से जीव को सुख दुख मिलता है और राम जी वैसी व्यवस्था कर देते हैं। इस प्रकार से कर्म राम तो एक है।
देखो ज्ञान विचार, ज्ञान से विचार करके देखो, न कम न ज्यादा हमने जो किया वो भुगता, इसमें कम जफा कुछ होता नहीं। बिन चेतन करतार रे कहो गुण करने हार, ये भीतर में जो चेतन है उसी के आधार से कर्म बनते हैं। और हम जीव भाव में, हमारे साथ चेतन आत्मा तो है, साक्षी भाव में तो है। हम जो सारे कर रहे हैं कर्म, उसकी तो सत्ता से हो रहा है। वो करता जरूर नहीं है, मगर वो देख तो रहा है। तो इस प्रकार से जब तक वो चेतन आत्मा इस पांच तत्वों के शरीर में है, तब तक ये कर्म हो गए। बिन चेतन करता रे कहो गुण करने हार, अब ये जब तक है तब तक कर्म बनेंगे, ये नहीं है तब कर्म नहीं बनेंगे। कहो गुण करने हार ब्रह्म माया सब एक ही, इस तरह से ब्रह्म और माया एक ही है। अभी हम माया में हैं, कैसे एक है? अभी हम माया में हैं, माया का सुख ले रहे हैं, माया के शरीर से, मन से, इंद्रिया से कर्म हो रहा है, और करनी करके जाएंगे ब्रह्म तक। ब्रह्म से भी वापस आने की रीत है, और वापस आएंगे किए हुए कर्म वहां ब्रह्म में कटते नहीं, वो जैसे कि वैसे ही रहते हैं। उसी कर्म को दोबारा वापस आके भोगेंगे। इस प्रकार माया में रहो, तीन लोक में रहो या ब्रह्म में जाओ, बात तो एक ही है, कर्म तो जो के त्यों है। कहो गुण करने हार ब्रह्म माया सब एक ही, इस प्रकार से ब्रह्म और माया दोनों एक ही है। यानी ब्रह्म में जाने पर भी वापस माया में आना पड़ता है, और माया से ब्रह्म में भी जा सकते हैं, करनी कर से भजन करके। आद अंत और मध्य कबू न्यारी नहीं देखी, ये ब्रह्म और माया जीव के माता पिता है। महाराज कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का पिता कहिए, सरगुण है मातारी। ये जीव का पिता है ब्रह्म, और जीव की माता है माया। अब ये माता पिता कहीं अलग रह सकते हैं? माया के बिना ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं, ब्रह्म के बिना माया का कोई महत्व नहीं। तो ये दोनों एक है, दोनों इकट्ठे रहते हैं। आद अंत और मध्य कबू न्यारी नहीं देखी। आद अंत और मध्य यानी क्या? हर स्थिति में माया ब्रह्म साथ ही रहते हैं। सुखराम समो होनहार रे पुलाज न्यारी होए। अब होनहार है समय, जब वो समय आएगा तब ये सारे कर्म भुगतने का जब समय आएगा तब भोगना पड़ेगा। तो ये समय भी बड़ा बलवान है। सुखराम समो होनहार रे पुलाज न्यारी होए। अब होनार के अंदर जो कुछ पल आते हैं, पल कुछ पल आते हैं, वो होनहार से अलग है, वो पल होनहार से भी अलग है। मान लो कि हम रास्ते से चल रहे हैं और कोई गाड़ी हमारी गाड़ी से टकरा जाती है। अब उसमें हम साफ बच के निकलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समय तो आया था, हमारे मृत्यु का समय आया था, मगर वो पल नहीं आया था। जिस पल में हमको जाना है वो पल न आने के कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट, हमारी गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकराने के बाद भी गाड़ी तो पूरी चकनाचूर हो गई, मगर हम बाजू फेंके गए, हम बच गए। ऐसा देखते हैं हम, बहुत बार ऐसा होता है।
परिवार के सभी खत्म हो जाते हैं, कोई एकादा छोटा बच्चा वो बच जाता है। इसका कारण है कि वो पल ये होनहार के ताबे में नहीं रहता है, वो पल अलग रहता है। सुखराम समो होनहार रे पुलाज न्यारी होए, ये कर्ता को बस नहीं सुन ज्ञानी कहूं तो है। अब बाकी कर्म, राम और ये होनहार, ये तीनों तो एक में एक से मिले हैं, मगर इसमें ऐसे कुछ पल है जो इनसे अलग है, इनसे न्यारी है, ये कर्ता के बस में नहीं है। झगड़ झगड़ बो झगड़िया, झगड़ो मिट्यो न कोय, यूं करनी सुहंस का कर मन दूर होय, कर मन दूरा होय रोस ले गयो मन माई, कब पूगे सुन डावता दिन चूके नाई, सुख राम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबुहन होय, झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ा मिटा न कोया। झगड़े से झगड़ा मिटता नहीं। झगड़ा क्या? जैसे कपड़े को कीचड़ का दाग लगा है, अब कीचड़ से ही उसको धोने का प्रयास करेंगे तो कीचड़ से कीचड़ को धोया नहीं जा सकता। कीचड़ निकालना है तो साफ पानी से धोना पड़ेगा, साबुन से धोना पड़ेगा, तभी वो कीचड़ का दाग निकलेगा। अब झगड़ा है कर्म का। भजन क्यों कर रहे हैं, आनंद पद में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो कर्म के कारण। जीव के पीछे युगों युगों से ये जो कर्म लगे हैं, ये कर्म ही झगड़ा है। अब इस झगड़े को मिटाने के लिए हम और झगड़ा कर रहे हैं। मान लो कि झगड़ा चल रहा है दो लोगों में, और तीसरा अगर मिटाने वाला है तो वो भी अगर झगड़ेगा तो झगड़ा बढ़ेगा कि कम होगा। मिटाने वाला शांति रखनी चाहिए, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, दोनों को उस समय पकड़ के अलग करना चाहिए। दो व्यक्ति लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और ये एक तीसरा व्यक्ति दोनों का झगड़ा देख रहा था। अब एक ने कहा, ऐसा मारूंगा कि तुम्हारे 32 ही निकल जाए। दूसरे ने कहा, तुम मारोगे मेरे 32 निकालोगे, क्या मैं चुप रहूंगा? मैं ऐसा मारूंगा कि तुम्हारे 64 ही बाहर निकालूंगा। अब वो तीसरा व्यक्ति कहने लगा, दांत तो 32 ही होते, तुम 64 कैसे निकालोगे? तो उसने कहा, मुझे मालूम था तुम बोलोगे, तुम्हारे 32 और तुम्हारे इनके 32। कहने का मतलब झगड़े से झगड़ा नहीं मिटता। यूं करनी सु हंस का कर्म न दूरा होए, झगड़ा है कर्म का, मिटाना है कर्म को कर्म से नहीं मिटाया जा सकता। कर्म को मिटाना है तो सद्गुरु कृपा चाहिए, मेहर चाहिए। कर्म न दूरा जाए रोष ले गयो मन माई, जैसे हम जबरदस्ती प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं,
चढ़ाते हैं कि नहीं? पूर्व दिशा भ्रुगुटी चढ़े, पूर्व खेचे श्वास, और जाका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख बास। यानी श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि अब जब यमदूत पकड़ने आएगा तो उसे तो हमारा पता ही नहीं चलेगा, वो शरीर में सब जगह खोजेगा, जब उसे नहीं मिलेंगे तो वापस चला जाएगा। मगर ये ऐसे कहां तक बचेंगे? ये एक आदमी बड़ा होशियार था। उसने यमदूत को भी बनाया। अपने जैसी 6 मूर्तियां बिल्कुल हुबेहूब, कहीं कोई अंतर नहीं, 6 मूर्तियां उसने बनाई और उसमें बीच में वो भी खड़ा हो गया। इस प्रकार से 7 मूर्तियां एक समान, कहीं कोई फर्क नहीं। और उसको ऐसा लगा कि यमदूत आएगा, ढूंढेगा, देखेगा अब ये 7 में से असली कौन है और मूर्तियां कौन है, ये कैसे पहचानेगा? क्योंकि मैंने कहीं भी कोई गलती नहीं रखी है, हुए हो मेरे ही जैसी और 6 मूर्तियां मैंने बनाई। अब यमदूत आया, 7 मूर्तियां एक जैसी, अब कैसे पहचाने? सुखराम काल वो हिकमती, ये काल बड़ा हिकमती है, उसके पास कई प्रकार के जाल है। वो तो काल है, वो तो होशियार है, वो तो सब जानता है। अब उसने एक उपाय किया, उसने अब उस मूर्तिकार की, जिसको लेने आया था, उसकी निंदा करनी शुरू हुई। कौन है मूर्तिकार? है क्या इसको मूर्ति बनाना आती भी है? ये कोई मूर्ति है? कहीं से भी इसमें कोई समानता नहीं है। ऐसी मूर्ति बनाते हैं कोई? अब बहुत देर से अपनी निंदा सुन रहा था, क्रोध भी बहुत आ रहा था, मगर अगर कुछ बोलते हैं तो इनका ख्याल अनायास से मेरी तरफ चला ही जाएगा, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे ही यमदूत ने और ज्यादा उसकी निंदा करनी शुरू हुई। जब हद से बाहर निंदा होने लगी तो क्रोध से उसके मुख से यह निकला, क्या गलती है बताओ? बस यही गलती है। उसके सिर के बाल पकड़ के खींच के उसको ले गया। मुझे तो तुमसे बात करानी थी, अब मूर्तियां तो बोल नहीं पाती, बोलेगा तो असली मुख। अब तुमको बोलने का यही उपाय था, तुम्हारी निंदा करे। आदमी या तो प्रशंसा में आपा खो बैठता है या निंदा में क्रोध से आपा खो बैठता है। अब उसको पकड़ लिया तो कहते हैं, रोष ले गयो मन माई, कब पूगे सुन डाव ता दिन चूके नाई। काल अपना डाव कैसे फांसे डालता है वो पता नहीं चलता, चाहे हम श्वासा कितनी भी ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा ले, जब काल को ले जाना है तो वो कैसे भी ले जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। कहते हैं कि
सर्प को अगर कोई छेड़छाड़ करता है या मारता है तो वो अपना बदला लेता है। कब बदला लेता है? कब पूगे सुन डाव तादिन चूके नहीं। जब उसको समय मिलता है तो वो जरूर बदला लेता है। ऐसे हम कहानियों में सुनते आ रहे हैं। इसी प्रकार काल से हम कितना भी बचे, कोई भी क्रिया करे, कोई भी कर्म करे और श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा ले, ध्यान करो, भजन करो, करनी करो, योग करो, हठ योग करो, पवन योग करो या कोई भी करो, तो ठीक उसी प्रकार काल को बड़ा क्रोध आता है और वो समय का इंतजार करता है। जब काल को वो समय मिलता है उस दिन वो चुपता नहीं, उस दिन वो पकड़ लेता है। करम न दूरा वो रोष ले गयो मन माई, कब पूगे सुन डाव तादिन चूके नहीं। सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया निर्भय किस विद होए। सुलझना है ज्ञान से, वो भी ज्ञान भीतर के हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है तब ज्ञान प्रकट होता है। उस ज्ञान से सुलझना पड़ेगा, तब होंगे निर्भय, तब काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बाकी तो ये झगड़े से, करनियों से, कर्म कांडों से, उपाय से, साधना से ये कर्म ही कर रहे हैं और कर्म से कर्म दूरा नहीं होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ से नहीं धोया जाता। राड्या राडन भागसी अनसु भूक न जाय, जलसु तृष्णा न बुझे, भोजल पियो आय। भोजल पियो आय, नींद सो नींद न जावे, यूं करनी सुकर्म को छेह न आवे। सुख राम कहे वा चीज कहो, ये फेर न लागे आय। राड्या राडन भागसी अनसु भूक न जाय। राण नाम लड़ाई, लड़ाई से लड़ाई नहीं मिटती। राड्या राडन भागसी अनसु भूक न जाय। अब भूख किसके जाती है? फिर अन्न से भूख नहीं जाती है तो भूख मिटती किससे? महाराज का कहना यह है कि हाँ, टेम्पररी भूख अनाज खाने से जाती है मगर फिर भूख लगती है। इसलिए अन्न से भी भूख मिटती नहीं है। जलसु तृष्णा ना बुझे, भोजल पिया आए। भोजल पीने से भी प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि और कुछ समय बाद प्यास लगती है। शरीर अन्न पानी से चलता है, जब उसको जरूरत होती है तब वो अन्न पानी की डिमांड करता ही है और उसके देना ही पड़ता है। भोजल पियो आय, नींद सु नींद न जावे। बहुत सोने के बाद भी दूसरे दिन नींद ही आती है। तो नींद लेने से नींद मिटती नहीं। यूं करनी सु कर्म को छेह न आवे। इस प्रकार करनिया करने से कर्म से अलग नहीं हो सकते। करनिया करने से कर्म बढ़ेगा। सुखराम कहे वह चीज कहो, वो बात कहो, वो ज्ञान कहो, उस चीज को कहो जिससे कर्म दोबारा ना लगे और किए हुए कर्म कट जाए। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। अब वो वस्तु है सद्ज्ञान, वो है निरंतर, वो है कुदरत कला।
अगर कुदरत कला प्रगटती है, न्यायचर प्रगटता है, सत्सबद प्रगटता है, तो वो कर्म को काटता है और कर्म लगने नहीं देता है। ईस्तु आगे पूस के तार जल आगे क्या ईस्तु आगे पूस के तार जल आगे क्या यूं नावज आगे कर्म हमारा जाय से विदवाग सतगुरु तारेगा तेतीक सिमरत तारेगा ईण सागर के माय पार उतारेगा। यही वो चीज है जो महाराज कह रहे हैं कि सुखराम कहे वह चीज कहो ये फेर न लागे आए। सत्संबद न्यायचरी ही है जो कर्म को लगने नहीं देता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं विराम करेंगे। राम राम।